सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। आज का हमारा विषय है एक छोटा सा टॉपिक जिसमें कि हर एग्जाम में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है और हम ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ही आसान है और जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम कर रहे हैं। और तो देखिए कि जो ऋक् प्रातिशाख्य ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? आचार्य शौनक है। ऋक् प्रातिशाख्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य शौनक हैं। और ये जो है ऋग्वेद का क्या है? व्याकरणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद का व्याकरणिक ग्रंथ है। तो जब व्याकरणिक ग्रंथ है तो जिस तरह से हमारी पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी है और उसके आधार पर आगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर बृहद सिद्धांत कौमुदी या फिर कारक प्रकरण, इस तरह से जो विषय बनाए गए हैं वैसे ही ऋक् प्रातिशाख्य में भी अलग से व्याकरण का वर्णन किया गया है, जिसमें कि बताया गया है समानाक्षर अष्टौ समानाक्षराणि। इस तरह से जो है ऋक् प्रातिशाख्य में बताया गया है। तो हैं कितने हैं? वो 8 हैं। अष्टौ समानाक्षराणि वो कौन कौन से हैं? अ आ ई उ री री। ठीक है, इस तरह से जो है ये कितने हैं? 8 हैं। इसके पश्चात है संध्याक्षर। संध्याक्षर कितने हैं? 4 हैं। ए ऐ ओ औ। इस तरह से संध्याक्षर ये 4 हैं जो किसी के सानिध्य में जाने से बनते हैं। जैसे कि अ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बन जाता है। ठीक है, और जब अ के बाद में ए दे रखा है तो आई, अ ऐ इस तरह से बन जाता है। और इसी तरह से अ उ मिल करके ओ बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के सानिध्य में जाने से जो है वो किस तरह से बन जाते हैं? संध्याक्षर बन जाते हैं। वो कितने हैं? 4 हैं। वो 4 हैं। इसके बाद है अघोष। अघोष के लिए जो है यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण लिखा हुआ है स स, ये तीनों लिखे हुए हैं। तो 1 2 वर्ण, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो है 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग हैं हमारे। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे कि कवर्ग है, इसके लिए जो है ऋक् प्रातिशाख्य में अलग से नाम दिया गया है, जैसे कुंग। उसके बाद चवर्ग आता है तो उसके लिए चुंग, इस तरह से। ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं। तो इनमें कवर्ग में जितने वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या है? वो कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और उनको नाम क्या दिया? जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 तक की जो है 5 उसमें वर्ण होते हैं। तो पहला क को एक, ख को दूसरा, इस तरह से जो है सीरीज वाइज हम बोल देते हैं। तो इसमें क्या कहा कि अघोष कौन सा होता है? जिसमें घोष न हो, जिसमें घोष न हो, जिसमें गूंज न हो, वो कौन से वर्ण है? पहला और दूसरा वर्ण है वर्ग के। ठीक है, और उसके बाद स श स, ये 3 हैं, ये अघोष हैं। और इसके बाद क्या है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है? जिनमें ऊष्मा निकलती है या फिर मतलब कि ज़्यादा हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है और जिनमें घोष भी होता है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो है दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, जैसे कि ख आ गया और उसके बाद घ आ गया। ठीक है, छ और झ, इस तरह से वर्ण आते हैं, वो ऊष्म वर्ण होते हैं। इसके पश्चात है जैसे कि अघोष का हमें पता चल गया। अघोष कौन से हैं? पहला और दूसरा वर्ण। तो नॉर्मल सी बात है कि घोष वर्ण कौन से होंगे? इसके पश्चात, क्योंकि वर्ग में कौन सा वर्ण आएगा? फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो वर्ग में दिए हुए हैं वो घोष होंगे। इसके पश्चात ये है ऊष्म वर्ण है। ठीक है, वो दूसरा चौथा होता है। इसके पश्चात है स्वर भक्ति। स्वर भक्ति क्या होता है कि स्वर भक्ति का उच्चारण व्यंजन से दीर्घ काल का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। स्वर भक्ति का उच्चारण किसका? स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? व्यंजन से दीर्घ काल का होता है, मतलब व्यंजन से ज़्यादा समय का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति। ठीक है, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति। और हमें जो है दीर्घ और ह्रस्व से भी पता चल रहा है कि ये किसके भाग हैं, किसके भेद हैं? स्वर के भेद हैं। ठीक है, जैसे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हमने पढ़े हुए हैं। इसके पश्चात क्या कहा कि इन दोनों का उच्चारण काल अर्धमात्राकार होता है और इनका
काल कितना होता है, अर्धमात्राकार होता है। अब है यम, यम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, मतलब कि एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, उन पांचों में से जो पहले 4 वर्ण हैं वो क्या हैं, हमारे यम हैं, ठीक है। इसके पश्चात है रक्तवर्ण। रक्तवर्ण क्या है कि यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता तस्यानेन रक्त संज्ञा विधीयते, ठीक है, कि जिस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है तस्यानेन रक्त संज्ञा विधीयते, तो तस्या अनेन उसकी जो है क्या होती है, रक्त संज्ञा भी होती है। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। 5 किस तरह से कि हमारे 5 वर्ग हैं, हमारे 5 वर्ग हैं, और उन 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है वो क्या है, अनुनासिक या रक्त संज्ञक होता है। इसके पश्चात है कि संयोग संज्ञा। ये संयोग वर्ण कौन से हो गए कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का बिना स्वरों के व्यवधान का आ जाना संयोग कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बिना स्वरों का व्यवधान आ जाना क्या कहलाएगा, वो संयोग कहलाएगा, मतलब कि उनमें व्यंजन नहीं आता। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का बिना स्वरों के व्यवधान, मतलब कि कहीं पर आधा आ जाता है उसके बाद फिर ये पूरा वर्ण आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संयोग होता है, वो संयोग संज्ञा भी होती है, जैसा हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्रों में किया था। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट दे रखा है कि प्रगृह्य संज्ञा या प्रगृह्य क्या है। ये किस तरह का सूत्र है कि इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम संज्ञा स्यात्। इदुदे द्विवचनम कि द्विवचन पद की प्रगृह्य संज्ञा होती है, और ऋक् प्रातिशाख्या में संबोधन से ओकार की भी प्रिय संज्ञा प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। इदुदे वचन का मतलब क्या है, जो इकारांत या उकारांत होते हैं, द्विवचन होते हैं, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इसके पश्चात है रिफित। तो यहाँ यहाँ पर विसर्ग आएगा। विसर्ग का जहाँ र होता है वहाँ क्या होता है, विसर्ग रिफित होता है। रिफित का मतलब क्या है, विसर्गों का क्या बन जाना, र बन जाना, वो क्या होता है, रिफित होता है। और इसके पश्चात क्या है, यम। यम वर्ण कौन से हैं कि वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन से आगे का पंचम व्यंजन आए तो पूर्व व्यंजन का द्वित्व हो जाता है, ये यम हुआ, और वह नासिक्य कहलाता है। और यम को जुड़वा भी कहते हैं, और इनकी संख्या 20 है, ठीक है। कितनी है, 20 होती है। अब देखिए कि प्रथम 4 व्यंजन के आगे पंचम व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर व्यंजन का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, और वह नासिक्य भी कहलाता है, ठीक है। तो ये थे ऋक् प्रातिशाख्य के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र, और वर्णों के बारे में हमने पढ़ा। तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पश्चात जो है हम व्याकरण, हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रत्याहार सूत्र से, जो हमारे प्रत्याहार सूत्र हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम व्याकरण को। और उसके पश्चात जितने भी हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने विषय दे रखे हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को करेंगे। तो प्रत्याहार सूत्र और या फिर संज्ञा प्रकरण से जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।